हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्टर स्टॉक। बात कर रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 60 प्लस के लेवल पर बाइंग की है और अभी तक स्टक होकर बैठे हैं, यानी कि पिछले 6-7 महीनों से हमें कोई भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिला, उल्टा अभी भी हम लॉस में हैं। लेकिन पिछले 1 महीने से जिस तरह का रिवर्सल आया है, जिस तरह की तेज़ी आई है, उस तेज़ी को देखते हुए कहीं ना कहीं एक उम्मीद सभी की नज़र में जाग रही है कि स्टॉक जो है अब अपने 52 वीक के हाई को ब्रेक करके एक नया रिकॉर्ड बना सकता है। तो क्या वाकई में ऐसा होगा, या जितने भी लोगों ने लोअर लेवल पर एंट्री लिया, यानी कि जब स्टॉक का प्राइस पिछले 1 महीने में 40 रुपये 95 पैसे तक गया है, तो अगर आपने यहाँ पर खरीदारी की है तो आप अच्छे प्रॉफिट में हो चुके हैं, यानी कि 10 रुपया स्टॉक का प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हुआ हमें देखने को मिलता है। तो क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या फिर जो लोग फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं क्या उनके लिए अभी ये मौका सही है? तो बात करते हैं ओवरऑल क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए स्टॉक के शेयर में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने हायर लेवल पर बाइंग की है तो आपके पास बहुत अच्छे मौके थे इससे पहले भी स्टॉक को सेल करने के लिए, क्योंकि अगर आपने 60 प्लस के लेवल पर बाइंग की थी तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 68-69 रुपीज़ के ऊपर ट्रेंड कर रहा था और लगातार गिरावट हुई थी। स्टॉक का प्राइस जो है हमें 50 रुपये 65 पैसे पर देखने को मिला था, लेकिन इस बीच हमें अच्छा मौका मिला था जब स्टॉक का प्राइस दोबारा से 60 रुपये 65 पैसे पर गया था। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग या लॉस बुक करने वाले बुक करके निकल चुके होंगे, और जिन लोगों को अभी भी भरोसा है, जो लोग अभी भी टिके हुए हैं इस उम्मीद में कि ये जो स्टॉक है इस लेवल को भी ब्रेक करके आगे निकलेगा, तो उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए उसके बाद से Q1 का रिजल्ट अनाउंस हुआ, रिजल्ट में जो प्रॉफिट आना चाहिए था वो लॉस में कन्वर्ट हुआ। बहुत बड़ा लॉस हमें देखने को मिला फर्स्ट क्वार्टर में, और इसके पीछे रीज़न था कोविड-2 का इम्पैक्ट, जिसकी वजह से बैंक ने अपने बैड लोन्स को प्रोविजनिंग में रखा और प्रॉफिट वाला पार्ट जो है लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो अभी के टाइम पे जो न्यूज़ निकल कर आई हैं, यानी कि कैबिनेट में जो नए नए अनाउंस हुए हैं टेलीकॉम सेक्टर को लेकर, उसकी वजह से अब स्टॉक में दोबारा से रिवर्सल आ सकता है। क्योंकि देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यस बैंक और भी बहुत सारे बैंकों ने सबसे ज़्यादा जो एक्सपोजर है, सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो टेलीकॉम सेक्टर में लगाया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि टेलीकॉम कंपनियों को इन्होंने लोन्स दिए हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम आता था वोडाफोन आइडिया का। लेकिन जब से कैबिनेट में रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है तो सबसे बड़ी राहत की सांस वोडाफोन आइडिया को भी मिली है, और साथ के साथ जितने भी लेंडर बैंक्स थे जिन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की थी, टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी को लोन दिया था, उनको भी काफ़ी बड़ी राहत की सांस मिली है। क्योंकि देखिए जब प्रोविजनिंग में रखा गया था तो वोडाफोन आइडिया कंपनी के भी लोन्स को प्रोविजनिंग में डाला गया था। अप्रॉक्सीमेट काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है, करोड़ों की अमाउंट को प्रोविजनिंग में रखा गया था, और अगर वो प्रोविजनिंग में ना रखा गया होता तो फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आने वाला था। अगर हम आपको Q1 के रिजल्ट दिखाएं तो शायद आप इजीली यहाँ पर समझ सकते हैं। तो चलिए Q1 के रिजल्ट पहले चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों Q1 का रिजल्ट हमारे सामने है। यहाँ पर अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे कि पिछले 1 साल से बैंक हर क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, यानी कि मार्च 2020 में बैंक ने 72 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया, जून 2020 में 94 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलता है, सितंबर में बात की जाए तो 101 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला, दिसंबर 2020 में 130 करोड़, मार्च 2021 में प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, 128 करोड़ का देखने को मिलता है। लेकिन जून में अचानक से जो प्रॉफिट है वो लॉस में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो इसके पीछे रीज़न कहा गया प्रोविजनिंग का, और इसी प्रोविजनिंग की वजह से जून 2021 का रिजल्ट जो है उसके नंबर्स हमें अच्छे देखने को नहीं मिले। लेकिन अगर आप इनकी सेल्स देखेंगे, रेवेन्यू देखेंगे, तो जून 2021 में बैंक ने बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। मार्च 2021 के कंपैरिजन में 4099 करोड़ का हमें यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिलता है। साथ ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें यहाँ पर 877 करोड़, तो यानी कि जो कुछ भी हुआ है यहाँ एक्सपेंसेस और प्रोविजनिंग के बीच में हुआ है। तो एक अलग से अमाउंट जो है, एक अलग से अमाउंट का बोझ जो है बैंक के फाइनेंशियल रिजल्ट पर डाल दिया गया, जिसकी वजह से बैंक के फाइनेंशियल नंबर अच्छे नहीं आए हैं। तो अब क्या होगा, जो ये रिवीजन किया गया है कैबिनेट मीटिंग में, इसके बाद ये जो बैड लोन्स हैं अगर ये दोबारा से प्रॉफिट में शामिल होते हैं तो नेक्स्ट क्वार्टर जो आने वाला है इसमें जो नंबर्स निकल के आएंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त आने की उम्मीद है। और अगर ऐसा होता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयरों में कितनी भारी उछाल, कितनी भारी तेज़ी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने लोअर लेवल पर एंट्री ली है
तो बने रहिए। हायर लेवल पर लिए है एंट्री तो आपके पास कोई और चारा नहीं है यहाँ पर बने रहने के अलावा। और जितने भी लोग यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं वो लोग भी शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म का फोकस अब मैं रखने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस बैंक ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। क्योंकि अगर इनके 5 साल के ग्राफ को हमने जैसे कि देखा था तो वहाँ पर अच्छे प्रॉफिट देखने को नहीं मिलते। तो इन फ्यूचर बैंक जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में कब क्या हो जाए, क्योंकि सभी कुछ डिपेंड होता है यहाँ पर कंपनीज के ऊपर जिन्होंने लोन ले रखा होता है। और उनमें से अगर अधिकतर कंपनियां अगर डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो बैंक को बहुत बड़ा लॉस होता है, और ऐसे बैंक्स में हमारी इन्वेस्टमेंट एक रिस्की सौदा साबित हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आईडीएफसी बैंक पे फोकस रखें और साथ ही पेशेंस रखें। पेशेंस रखेंगे तो अच्छे लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के स्टॉक के ऊपर। तो उम्मीद करूँगा पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।